आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। देखो, जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी यूएसए के 47 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कई सारी कंट्री पर टैरिफ इंपोज कर दिए, जिसमें कनाडा, मैक्सिको, चाइना। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जिन्होंने कई सारी कंट्री का नाम दिया, जैसे इंडिया, साउथ कोरिया, चाइना। अब इन कंट्री में हो क्या रहा है ऐसा कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। देखो, क्या होता है कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी यूएसए का प्रोडक्ट अगर जाता है, इंपोर्ट होता है, तो उस पर हाइयर टैरिफ इंपोज किया जाता है, इवन 10%, 20%, 50% या 100% या मोर देन 100% ऑन द ऑटो सेक्टर। आपने टेस्ला कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा, एलोन मस्क की कंपनी है। ये इंडिया में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करती है? क्योंकि व्हाट इज द कॉल्ड बिटवीन इंडिया एंड एलोन मस्क? द मेन रीजन इज टैरिफ। ये इतना टैरिफ लगाते हैं ऑटो सेक्टर यूएसए पर कि टेस्ला कंपनी इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में। एलोन मस्क बार बार बोलते हैं कि टैरिफ को रिड्यूस करो, मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा इंडिया के अंदर अपनी कंपनी का। अगर आप ऊपर डेटा देखोगे तो इंडिया यूएसए के हर प्रोडक्ट पर 10%, 20%, 100% टैरिफ इंपोज कर रही है, एज कंपेयर टू द इंडिया प्रोडक्ट इंपोर्टेड इन यूएसए। यूएसए 3%, किसी में 5%। और अगर दोनों का टैरिफ कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि इंडिया इज इम्पोजिंग मोर देन 10%, 20, 30 टाइम्स और 100 टाइम्स टैक्स इंपोज ऑन द यूएसए प्रोडक्ट। और अभी आप जानते हो कि यूएसए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रही है, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एनहांस करना चाहती है, लोकल पीपल को जॉब दिलाना चाहती है। इवन यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनको यूएसए के फार्मर का बड़ा सपोर्ट है। और यूएसए के जो फार्मर का प्रोडक्ट है उसको अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उन्हें टैरिफ से बचाने के लिए, उनको बेनिफिट दिलाने के लिए ये कई सारी कंट्री से रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं। इवन इंडिया से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि यूएसए के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ रहे हैं उन पर टैरिफ रिड्यूस करिए, आप इतना टैरिफ क्यों लगा रहे हो? तो रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब यही है कि या तो तुम टैरिफ कम कर दो, या फिर मैं तुम्हारे प्रोडक्ट पर यूएसए में इतना टैरिफ जो तुम लगा रहे हो 100%, वही मैं 100% लगाऊंगा। तो दैट इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल टैरिफ, इक्वलाइज करने के लिए। बट इसमें एक कंसेप्ट भी आता है कि यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है और ये इंडिया, साउथ कोरिया, ये भी डेवलपिंग कंट्री है, और स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट भी मिला है इनको, वो WTO कंसेप्ट है। तो दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट यहाँ पर मुझे आपको समझाना था कि व्हाट इज रेसिप्रोकल टैरिफ, तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज रेसिप्रोकल टैरिफ।